प्रभु दयाल बिश्नोई, आपका लाख लाख धन्यवाद बाबा कि आपने अरावली पर्वत को बचा लिया है। ऐसी ही कृपा बनाए रखना भविष्य में भी। नहीं पुत्र, तुम गलती में हो। अभी अरावली पर्वत को बचाया नहीं गया। मोदी सरकार से ये उम्मीद भी मत रखना। इन्होंने मनरेगा का नाम में से गांधी हटा के राम कर दिया, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन्होंने विकास का नाम विनाश रख दिया, यह बड़ी आपत्ति है। जहां जहां विनाश करेंगे ये उसको विकास माना जाएगा। जहें जहें चरण पड़े संतन के, तहें तहें भयो विनाश। और वो संत हैं मान्यवर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तुम भ्रम में आ गए बेटा, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिस पर बाबा ने कृपा की हो। आपका सब इकट्ठ जुलूस, आपकी सारी मेहनत, नारेबाजी, शक्ति व्यर्थ हो गई। जैसे किसान बैठे थे दिल्ली की बरहों पर, 13 महीने के संघर्ष के बाद उन्होंने कहा कि ठीक, हम काले कानून वापस लेते हैं, एमएसपी की गारंटी देते हैं लिखित में, लेकिन दिया नहीं। मोदी सरकार से विकास की उम्मीद रखना पागलपन से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मूढ़ता, मूर्खता और पागलपन, मोदी सरकार से उम्मीद मत रखना। ये जो नया कानून पास किया है वो भी सुन लो। ट्रोल मीडिया ही बोल रहा है, सरकार का बड़ा निर्णय। केंद्रीय सरकार ने पूरे अरावली क्षेत्र में नई खनन पट्टियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। यानी अब कहीं भी नई खनन लीज नहीं मिलेगी। दिल्ली से लेकर गुजरात तक की पूरी श्रृंखला में यह निर्देश लागू हो गया है। इसका उद्देश्य है कि अरावली की पहाड़ियों की प्राकृतिक रूपरेखा और पर्यावरण को बचाया जाए। इसकी बारीकी को समझिए। यह दुष्ट सरकार है। शब्दों की भ्रांतियों में तुम्हें उलझा लेती है। नई नीति बना दी गई पुरानी नीति को कैंसिल करने की बजाय। हमारी कृपा तो तब होती पुत्र अगर पुरानी नीति कैंसिल कर दी जाती। इन्होंने रप्पे रोड़े के अंदर ऊंची आवाजों में तालियों की गुंजार करके बस हम जीत गए, हम जीत गए, इसकी घोषणा की है मात्र। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा विनाश के सिवा। और मैंने बहुत पहले भी कहा था
जब तक इस संत के चरण भारतवर्ष की गद्दी पर विराजमान रहेंगे, विकास रुकेगा नहीं। समझ गए? हाँ, क्योंकि विकास का नाम विनाश रख लिया गया है। नई 100 मीटर की परिभाषा लागू रहेगी। यानी 100 मीटर से जो कम है, कोई 80 मीटर है, कोई 70 है, कोई 99 भी है, वह तो गई। 100 मीटर से जो ऊंची है उसके लिए किया, और आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, FSI के हिसाब से, आंतरिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं। 100 मीटर या उससे ज़्यादा पहाड़ियों की संख्या 8.7% है। यानी 91.3% पहाड़ियों की संख्या इस दायरे में नहीं आती। और इन्होंने कानून पास किया कि नई खनन नीति हम रोक देंगे। लेकिन मुझे जवाब दीजिए साहब, जो पुरानी खनन नीति आपने पास कर दी, टेंडर वेंडर तो लेते ही नहीं, आप तो अपने मित्र अडानी को ही देते हो, क्योंकि आखिर भारत को अडानी बनाना है। भारतवर्ष का नाम भी हमने चेंज करना है। भारत का नाम हमने अडानी रखना है, ताकि युगों युगों तक इसका नाम जीवित रहे। ऊपर की किताबों में लिखा रहे जम्बू द्वीपे भरतखंडे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो 91.3% पहाड़ियां तो बेटक गई। शब्दों की हेर फेर है, तुम उसके मोहजाल में फंस गए हो। और मोदी की धार, शब्दों की धार बड़ी टेढ़ी होती है और बेवकूफ़ी से भरी भी होती है। मेरे खून में सिंदूर बहता है, अगर सिंदूर सच में बहना शुरू हो जाए तो आदमी मर जाता है। 2 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ऐसे अल्फाजों का प्रयोग करना अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ही कहलाएगा और कुछ नहीं। तो खुश मत हो पुत्र, जश्न न मनाओ, दुख प्रकट करो। आज शाम की रोटी चूल्हा जलना नहीं चाहिए। शोक का वक्त है, खुशी का माहौल नहीं। लड्डू मत बांटो, आज सांझ की रोटी मत खाओ। राजस्थान के सर्वे के अनुसार 12,081 पहाड़ियां हैं, छोटी बड़ी, और उनमें से मात्र 1,048, 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर दिखती हैं। कानून क्या पास हुआ है? नई खनन
नीति के अधीन नई खनन रोक दी गई है। वाह शेर वाह, वाकई 56 इंच की छाती है तेरे। नई खनन रीति का परमिट तुम नहीं दोगे, ठीक है। जो पुरानी खनन नीतियों का तुम विधान पास कर चुके हो उसका क्या होगा? क्या वो वापस लोगे? नहीं लेंगे, वो तो करेंगे। वो तो हमने कब से पास कर रखा है, उसका तो हम टेंडर भी बेच बूझ के खा गए। नई नीतियां 100 मीटर तक का विधान ही रहेगा। 12,081 पर्वत श्रृंखलाओं में से मात्र 1,048 ही बचेंगी इनकी शब्दों की घोल मोल में फंसी मत। इससे सीधा सीधा बोलिए, मर जाएंगे या कानून बदल कर जाएंगे। और कानून बदलने का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक खनन, नई खनन नीति बंद। तो जो पुरानी खनन नीति तुमने अप्रूव कर दी थी कई लोगों को, और उनके पास सर्टिफिकेट है, उन्होंने पैसे भी भर रखे हैं, सरकार वो पैसे तो कब के डकार मार गई। वो जब वो खनन करने लगेंगे 5-4 दिन में आपका रोष ठंडा हो जाएगा। आप घरों में बैठ जाओगे, जीत गए भी जीत गए। ऐसा ही हमारे पंजाब में हुआ था, जीत गए भी जीत गए, जीत गए भी जीत गए, और तब पता चला कि क्या खाक जीते। नरेंद्र मोदी की तपस्या में कोई कमी नहीं रही थी। नरेंद्र मोदी की तपस्या पूर्ण काम कर गया। बस कहने के अल्फाज थे, 10 मिनट में काम खत्म कर दिया कि कहीं मेरी ही तपस्या के भीतर कमी रह गई। लेकिन नहीं, मैं तुमसे समझा दूं कि तपस्या में कोई कमी नहीं रही। नरेंद्र मोदी तपस्या करते हैं तो एक आंख बंद करके एक आंख खोल के करते हैं, और उनकी तपस्या सदा ही परिपूर्ण हो जाती है। ये तपस्या भी इनकी परिपूर्ण हुई। तो पुत्र, हर्ष की बात तो बिल्कुल ही नहीं, शोक की बात है। जश्न न मनाओ, तुम बुरी तरह हार गए हो, क्योंकि इन्होंने विकास का नाम विनाश रख दिया है। अब जहां जहां तुम ये कहेंगे देखो हमने वहां भी विकास कर दिया, आज अरावली पर्वत के ऊपर इन्होंने विकास कर दिया, तो तुम ये समझना ये उल्टे जन्म लिए हैं। और जन्म होता ना, एक बच्चा सीधा जन्म लेता है, एक बच्चा उल्टा जन्म लेता है, तो ये उल्टे जन्म लिए हुए खिलाड़ी हैं। बीजेपी के जितने भी बैठे हैं सदन में, उल्टे जामे हैं ये सारे, इसलिए उल्टी पुल्टी बातों को लागू कर देते हैं। कहोगे बाहुबल पर, तो तुम इनको बाहुबल देते ही क्यों हो? तुम कहते हो बाहुबल, हम तो नहीं देते, फिर वोट कहाँ से आ जाती है? ये जो रोज गिना रहे हैं, 25 लाख वोट हरियाणा में। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने लिस्ट बना के दी है, बाकायदा एक एक वोट का हिसाब दिया है। फिर क्या, वो कहानी तुम्हें पता होगा। पंचायत की बातें सिर माथे,
लेकिन पर नाला तो ओथे दी ओथे। काम तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। आपकी बात हमने मान ली, आपकी बातें सिर मथे मंजूर, लेकिन अरावली पर्वत तो जैसा हमने भाई ठेका दे रखा है, हम सरकार बेजुबान थोड़ी हो सकती है। तो ये पहले से ही बिक गया था, इसके तो पैसे डकार डुकूर गए कब का। और तुम अब जश्न मना रहे हो, काहे का जश्न मना रहे हो? 100 मीटर से ऊपर तो संख्या 8.7 है, 91.3। ये समझने का प्रयास करें। राजस्थान में सबसे बड़ा हिस्सा 100 मीटर की ऊंचाई 10 से 12% इतनी ही पहाड़ियां हैं। करीब 88% या 90% 100 मीटर से नीचे हैं। क्या करोगे इन पहाड़ियों का? और जो जानते हैं वो कहते हैं इन्हीं पहाड़ियों के कारण, छोटी पहाड़ियों के कारण जो 100 मीटर से नीचे हैं, उन्हीं के कारण सब कुछ बचा हुआ है। जिनके कारण सब कुछ बचा हुआ है और जिनको बचाने की चेष्टा में संलग्न है जनता, उनको इन्होंने पहले ही ठेके पे दे रखा है। वनिज सोच रखा है, ये दे रखा है। तो जिनके ठेके अलॉट कर दिए गए, मजा तो तब आता अगर ये कहते कि देखो भाई, युगों युगों से अरावली जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, हम छेड़ने के बिल्कुल नहीं, हम तो एक कण भी नहीं छेड़ेंगे। अरावली कितना महंगा है तुम जानते हो, ये आभूषण है हमारे देश का। इसके बिना देश आभूषण रहित हो जाएगा। इसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। सुंदरता नष्ट इसलिए हो जाएगी कि इसने बहुत कुछ बचा रखा है भारत में शुद्धिकरण के लिए। अगर ये 91% खत्म हो जाता है और 9% बच जाता है, 8.7% बच जाता है, तो फिर क्या बचा या ना बचा, ये भी कोई बचना हो गया। 81,000 पहाड़ियों में से अगर 1,048 पहाड़ियां बचा दी जाएं, क्या मायने रखती हैं? जबकि काम सही रूप में करती तो छोटी पहाड़ियां ही हैं। बड़ी पहाड़ियां इतना काम नहीं कर सकती। बड़ी पहाड़ियां मात्र 9% काम करती हैं, छोटी पहाड़ियां 91% काम करती हैं। फिर जीत तो गए ना, ये हार कहाँ गए भाई? यह मोदी है, मैंने आपसे कहा, यह बेईमान है और इसके संग लगे हुए सभी बेईमान हैं। मैं एक व्यक्ति को बेईमान नहीं कहता, उनकी मजबूरी है बेईमान होना, क्योंकि उन सबको खरीद लिया गया है। जैसा मैं कहूँ वैसा यस मैन बन के रहो और बस तुम सुख पाओगे। अब हरियाणा में आ जाओ, गुरुग्राम जैसे जो अपने इलाके हैं, 3 से 5% अरावली हैं, 3 से 5% ऊंची, बाकी नीची हैं। 100 मीटर से ऊंची 3 से 5%, 100 मीटर से नीची 95 से 97%। क्या फैसला खाक हुआ? फैसला तो था, अगर ये कह देते देखो हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, जो हमने ठेके दिए, खनिज दिए, हम कैसे निपटें कैसे ना निपटें, उन सब खनिजों को हम कैंसिल करेंगे, ठेकों को, और सब बंद। इसके बाद यहाँ पर कोई कस्सी नहीं चलेगी।
फरीदाबाद, गुरुग्राम, इनकी अरावली अधिकतर जो नीची हैं और जो फैली हुई हैं, पानी रोकने में जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कितने हैं? 95 से 97%। वो तो गई ना। जो 100% से ऊपर है वो मात्र 2 या 3% है। क्या करोगे? दिल्ली एनसीआर में क्या है? 100 मीटर से ऊंची 2 या 3% है, बाकी 97-98% 100 मीटर से नीचे हैं भाई। क्या खाक कानून बाप से लिया? इन्होंने सिर्फ ये पास किया है कि आगे से नई खनन नीति मंजूर नहीं की जाएगी। शब्दों को समझिए, आगे से नई खनन नीति मंजूर नहीं की जाएगी, लेकिन पिछली खनन नीतियों का क्या होगा जो अप्रूव कर चुके हो? जिसके पैसे भी आप ले चुके हो, जिसका नाम भी आपने लिख लिया है कि इसने ठेका लिया। ठेका तो अडानी ने ही लिया, और तो कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है इस धरती पे। 146 करोड़ आदमियों में और कोई बंदा नहीं भगवान ने बनाया, एक अडानी ही बनाया है। रिज एरिया ज़्यादातर 100 मीटर से कम है, 97-98% एरिया। नई दिल्ली की बात करता हूँ। गुजरात में जो 100 मीटर से ऊपर हैं वो 6 से 8% हैं, 6 से 8%। जो 100 से नीचे हैं वो 92 से 94%। दक्षिणी अरावली में कुछ भाग है पर बड़ा नीचा है वो भाग, और संवेदनशील है। पूरी अरावली का कुल 100 मीटर से ऊंचा स्थान जो है वो 91 या 92% है, यानी 9% पहाड़ियां छोटी हैं, और छोटी ही पहाड़ियां असली काम करती हैं। देश बच जाता, देश का विनाश न होता, अगर इन्होंने विकास का नाम विनाश न रख लिया होता। मजबूर ये भी हैं, मजबूर जनता भी है। आपको आश्वासन दिया गया, बड़े लंबे चौड़े भाषण होंगे, मीडिया इनके पास है, सारे अखबार छपेंगे, लेकिन किसी पे विश्वास मत करना। इनके मीडिया उसको सुनना बंद कर दो, टेलीविजन को बंद कर दो, स्पेशल इनके ऊपर थूका करो, इनके चैनल्स को बिल्कुल बंद कर दो। मैंने कल भी कहा था कि बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट तो छोड़ो, अगर कोई दुकानदार भी है और उसका ताल्लुकात बीजेपी से है और कोई पार्टी हो जाए, तो उससे सामान मत लेना। यहाँ तक कि मूंगफलियों की रेहड़ी भी लगा रखी है ना किसी ने, तो उससे 2 रुपये की मूंगफलियाँ भी मत लेना। वो भी किसी दुकानदार से लेना, उससे लेना जो कम से कम बीजेपी से संबंधित नहीं है। दलित से हो कोई बात नहीं, और कोई हो कोई बात नहीं, किसी पार्टी से हो, वो चाहे यादव साहब की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, उससे सामान ले लेना। भाजपा के किसी व्यक्ति से सामान मत लेना, ना ग्रोसरी का, ना फेल बूटों का, ना कुछ और किसी चीज़ का। पता चल जाए भर कि यह बीजेपी से संबंधित है, आप पूछना, और फिर अगर कहे कि बीजेपी, फिर आगे चले जाना। दुकानें और बहुत हैं, बेचारे भूखे मर रहे हैं। इनका समाधान क्या है? इनका समाधान तो पुत्र मैंने बता दिया है। इनका समाधान ये है कि इन्होंने जब परिभाषा ही बदल दी,
मैं एक गीत सदा सुनाया करता हूँ, लेकिन अब गीत गाने पे पाबंदी है क्योंकि आँख में थोड़ा-सा खराबी आ जाती है गीत गाने से। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, मैं दर्द को काबा कह दिया। ना रब, रब ना रख दिता पीड़ां दा। पीड़ कहते हैं दर्द को, कष्ट को, क्लेश को, उसका मैंने नाम रख दिया परमात्मा। अब जब ऐसे-ऐसे नाम हमने रख दिए, मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना लैता ये पीड़ां दा। तब तो भाई देखो विकास होगा ही होगा। समझ गए ना विकास कौन-सा? बार-बार समझाने की आवश्यकता मुझे न पड़े। इन्होंने विकास का नाम विनाश रख दिया है भाई, और हमें पता भी नहीं चला। हमें अब पता चला है कि इन्होंने विकास का नाम विनाश कहे हुए 2014 के फ़ौरन बाद कर दिया था। और उसके बाद जितना भी विनाश हुआ, इसीलिए ना तो उसके ऊपर कोई जेपीसी बैठाते हैं। अब पुलवामा कांड हो, पहलगाम हो, वो उरी हो या कोई भी हो, पठानकोट हो, कोई मर जाए, कोई खप जाए, कोई मणिपुर आग से जल जाए। मोजी तो अपनी मस्ती में मोजी, मैंने नाम इसका रख दिया मोजी। मोजी जी, वाकई आप मोजी हो। मोजी ऐसे हो कि फ़कीर हो। आपने कहा था हमारा क्या है, हम तो फ़कीर हैं। और फ़कीर मोजी होते ही हैं, पता ही है। इसलिए मैंने आपका नाम मोजी रख दिया है, मोदी नहीं मोजी। तो मोजी तो मौज करेगा, और मौज-मौज में आकर आपने क्या कर दिया, कबीर कहते हैं, जो मौज में आ जाता है, वह घर फूँक के तमाशा देखा करता है। तो आप तो मौज में आ गए भाई। अब घर फूँक के तमाशा देखो। इंडिया को फूँकने चले हो, अदानी को बनाने चले हो, बना दो। हम देख ही सकते हैं, हम कुछ कर तो सकते हैं। इलेक्शन अभी बहुत दूर है। लाठियाँ आपने इतनी फेविकोल तगड़ी लगा रखी है, वो हिलती नहीं। इसलिए अभी 3.5 साल तो आप करोगे ही करोगे। बस मैं तो इतना सा फार्मूला तुम्हें देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति खुश मत होना मित्रों, प्यारों, पुत्रों, यह मोजी है। जीवन के प्रथम काल से लेकर यह अपनी वाहवाही ही करता आया है। देखिए, इंसान की उम्र और मगरमच्छ की उम्र करीब 70-80 साल होती है एवरेज। इंसान की भी 70-80 और मगरमच्छ की भी 70-80। और 10 साल का लड़का था मोदी जी। मोदी जी तो बाद में बने। तो मोदी जी ने 2 महीने का मगरमच्छ पकड़ लिया। 2 महीने का बच्चा था वो। और तुम्हें एक सूचना दे दूं कि मगरमच्छ 10 साल का जब तक ना हो जाए, तब तक हानि नहीं पहुंचा सकता मनुष्य को। लेकिन इससे भी उलट बात बता दूं कि वो 2 महीने का बच्चा अच्छा हो गया, इन्होंने बचा लिया। अन्यथा मछली खा जाती हैं। 2 महीने के बच्चे को मछली खा जाती हैं। बड़ी मछली, छोटी मछली दोनों खा जाती हैं मगरमच्छ को। इतना छोटा होता है, 30-40 सेंटीमीटर होता है सारा। उसको ये पकड़ के लेके आए और छाती कहने लगे मेरे 58 हो गए। ना 2 महीने का बच्चा आदमी का कितनी ताकत रखता होगा। और मैंने कहा आदमी और
मगरमच्छ की आयु बराबर होती है, तो पर वर्ष और बढ़ोतरी भी बराबर होती है। 10 साल का बच्चा मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है, उससे कम नहीं। 2 महीने का बच्चा उठा लिया, ना उठाते और अगर फिर वापस रख दिया होगा तो उसको मछलियां खा गई होंगी निश्चित, क्योंकि वह मछलियों का भोजन है। और ये उसको उठा के बाहर ले आते हैं, लोग डरते हैं, मगरमच्छ के नाम से डरते हैं। मगरमच्छ तो खुद ही मछलियों का आहार है। 2 महीनों के, 4 महीनों का, 6 महीनों का, साल भर का, 2 साल भर का मछलियां खाती हैं उसको। तो वह अपनी सुरक्षा आप नहीं कर सकता मछलियों से। यह कोई पार्टी की बात नहीं थी, यह कोई गौरव की बात नहीं थी। वह कमजोर होता है। हमारा बच्चा, 2 महीने का बच्चा क्या है? कुछ भी तो नहीं। कुत्ते उसको मुंह में रख के भाग जाते हैं। 6 महीने तक के बच्चे भाग जाते हैं, मैंने देखे हैं, कुत्ते लेके भाग जाते हैं। तो मोदी जी, जो घर बार है आपनो, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ। कबीर फकीर हो गया है और फकीर मौजी होते हैं, और मौजी घर को लुटा दिया करते हैं, घर को आग लगा दिया करते हैं। मौजी जी, आपने घर को आग लगा दी, तो क्या आप फकीर हो गए? आप तो झोला उठा के चले जाओगे, लेकिन उन बेचारों का क्या होगा? उनकी तो परसेंटेज, आपकी तो परसेंटेज ही कुछ नहीं है, उनकी तो परसेंटेज बड़ी ह्यूज है। तुम लंडे चिड़े तो 1% भी नहीं हो। लंडे चिड़े पहाड़ां दे साथी, रननी कननी धीनी पुतनी, ती तोरनी नी, नू ल्याणी नी। आपके ऊपर क्या दबाव है? शुरू से अब तक वायदा पाबंद हुए कुछ? 7 फेरों में वायदे लिए थे, भाग गए ना। प्रधानमंत्री बने देश के, कितने वायदे किए, भाग गए ना। कोई पूरा हो गया? अच्छे दिन आए कि काले दिन आए? वो तो सब कुछ नहीं हुआ। ना 2 करोड़ रोजगार आया, ना रुपया बढ़ा, ना महंगाई कम हुई, ना रोजगार मिला, ना महिलाओं की सुरक्षा हुई। बस नारे ही नारे हैं कागजी। तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा बेटियों। आज कुलदीप सिंह सेंगर कहते छोड़ दिए गए। खैर, मुझे पूरी कहानी का नहीं पता, मैं पढ़ूंगा उसको, फिर कोई अपना कमेंट दूंगा। अगर हत्यारों को तुम ऐसा ही करोगे, अगर इलेक्शंस के वक्त तेरा सच्चा सौदा को तुम छोड़ दोगे ताकि उसकी वोट तुम्हें मिल सके, तुम तो इतने गिर जाओगे, ये मुझे नहीं पता था, कि वोटों के लिए तुम राधा स्वामी के डेरे में चले जाओगे। वोटों के लिए तुम द्रौपदी मुर्मू को, माननीय राष्ट्रपति को, बीके की माउंट माउंट एबू भेज दोगे। माउंट एबू उसका नाम? हाँ, माउंट। ये क्या हो रहा है? क्या मिल गया है आपको? और फिर किसी को ऊपर उठने नहीं देते। तो मोदी जी, आपने काम तो बहुत बढ़िया कर लिया। इलेक्शन कमीशन के लिए नया प्रावधान जारी किया है कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो होते ही रहते हैं इस देश में, इलेक्शन कमीशन को कोई व्यक्ति
कुछ उसके अगेंस्ट एफआईआर वगैरह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? कार्रवाई मत करो, एफआईआर तो लॉन्च करो जो उसने कहा है। एफआईआर तो लॉन्च करो भाई, कार्रवाई ना करो। कार्रवाई उसके हटने के बाद करो। ये कब हटेगा? ये तो 6 साल बाद हटेगा। और फिर आपका क्या है? आप इसको एक्सटेंशन देते जाओ, लोग भूल जाते हैं इतना। तो अरावली पर्वत के बचाने वालों, इतना खुश मत हो। ये मोदी है, इन्होंने विकास का नाम विनाश रख दिया है, हमें पता नहीं था। तब जब ये कहें कि विकास होगा तो समझ लेना विनाश होगा। जब ये कहें कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा तो समझ लेना कि आखिरी पायदान पे ले आएंगे। जो मोदी जी कहें महंगाई घटाऊंगा तो समझ लेना कि महंगाई बढ़ने वाली है। और जो कहा है उसे उल्ट हुआ भी है, आप देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण है। रोजगार मिलेंगे, देख लिए, मिले हैं कि घटे हैं, तो समझ लेना कि घटेंगे आपके लिए। और अडानी जी के लिए जो बोलेंगे बिल्कुल वही होगा, उसका दुगुना होगा। आपके लिए जो बोलेंगे वो होगा ही नहीं, वो उसका उल्टा होगा। ये कौन मूर्ख व्यक्ति था जो लेके आया इसको गद्दी पे बैठाया? अब इसने तो अच्छी तरह से फेविकोल लगा लिया, ये तो छोड़ता ही नहीं। और उसका कारण मैं जानता हूँ। अतीत में इतनी धांधलियां, इतने कत्लो गारत तूफान इसके ऊपर लगे हैं। ठीक है, बात अलग है कि राजनीतिक ओहदे के दौरान अगर ओहदा ना छोड़े व्यक्ति, जैसे टैनी जी महाराज के बेटे ने, वो किसान नहीं थे क्या? उसमें जान नहीं थी क्या? तो थार चढ़ा दी उसके ऊपर, कुचल दिए गए बुरी तरह से। अगर तुम्हारे बच्चे के ऊपर ऐसे कोई थार चढ़ाए तो क्या रात भर सो पाओगे तुम? रात भर क्या, जिंदगी भर नहीं सो पाओगे। तो उनमें इंसानियत की जान नहीं थी क्या? मुर्दा थी क्या वो? तो टैनी साहब टस से मस नहीं हुए, जरूरत भी नहीं है। अपन तो भाई जनता ने चुना है, तो जनता ही बोल रही है तुम्हें कि उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। जाके फिर आपके बिल्कुल सामने ही आना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो देशवासियों, मैं आखिरी बात बोलता हूँ। अगर लोकतांत्रिक देश है ये, 10 लाख शहीदियों से प्राप्त की है भाई ये लोकतंत्र का। और दुर्भाग्य है देश का, वो व्यक्ति बैठ गए जिनकी संस्था का एक चिड़ी भी नहीं मरा है। अगर मरा हो तो उसका नाम मुझे बता दो, मैं बहुत बार कह चुका। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे 10 लाख लोगों की कुर्बानियों को धूल धूसरित या विनष्ट करने की चेष्टा की, तो मेरे देशवासियों उसका वध कर देना। मैं क्या बोल रहा हूं? 10 लाख शहीदों की कुर्बानियों से कमाया गया लोकतंत्र, अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या कर दे तो उस व्यक्ति की हत्या कर देना मेरे मुल्क के लोगों। मेरी बात को ठीक से समझ लेना, हृदय में उतार लेना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे देश पर लोकतंत्र को हटाए, क्योंकि लोकतंत्र को कमाने में 10 लाख लोगों ने न जाने क्या क्या सपने देखकर अपने बच्चों का कुछ ना सोचकर 10 लाख लोगों ने शीश कटा लिया। तब ये मिली है आज़ादी, लोकतंत्र, संविधान। और अगर कोई लोकतंत्र को गिराने की चेष्टा करे, बिला शक मैं बोल रहा हूं, बार बार कहला दो मुझसे, उसका वध कर देना, उसका वध कर देना। और मैं ओट लूंगा उस वध को।
लेकिन शर्त मैंने आपको बता दी है, लोकतंत्र की हत्या, प्रामाणिक रूप से लोकतंत्र की हत्या, बस उसका और कोई इलाज नहीं। और ऐसा एक हो, ऐसे हजार हों, देखिए 146 करोड़ तो हो नहीं सकते, इतने से ही रहेंगे। अगर सारे भी दुष्कर्मी हो जाए, कुलदीप सेंगर को छोड़ो तुम, अगर सारे भी दुष्कर्मी हो जाए, सारे भी डिक्टेटर हो जाए, तानाशाह हो जाए सारे, तो बेटा फिर भी तुम्हारी संख्या 146 करोड़ है। 10 लाख के हिस्से में एक बंदा आता है, और हम वो कौम हैं जिन्होंने चिड़ियों से बाज लड़ा दिए थे। तो घबराना नहीं। फिर अगर ये देश लोकतांत्रिक प्रणाली को विध्वंस करने पे उतारू हो जाए, और अगर कोई संस्था लोकतांत्रिक मेरे शब्द रह जाएंगे रिकॉर्डेड, और इन रिकॉर्डेड शब्दों को संभाल के रखना, बशर्ते कि मेरी शर्तों को अच्छी तरह से सुन लेना, गलत फहमी ना लग जाए तुम्हें। अगर कोई संस्था, अगर कोई व्यक्ति विशेष, या अगर कोई व्यक्ति विशेष के साथ साथ संग रहने वाले लोग इकट्ठे समूह बनाकर तानाशाह बन जाएं परिपूर्ण रूप से, और तुम्हें लगे कि हमारा गला घोंटा जा रहा है, तो मरना मत, इनका वध कर देना, इनकी हत्या कर देना, मैं ऊंट लूंगा उन हत्याओं को। मैं तुम्हारा सारा भार वहन कर लूंगा। गीता में एक श्लोक आता है, अनन्याश्चिंतन तो माम ये जनः परिउपासते। अगर तुमने तानाशाह का वध करके आया, तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। मैं शब्द मेरे फिर बार बार देख लेना, तानाशाहों के लिए बोल रहा हूं। अगर तुम तानाशाह के वध करके आओगे, तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। अनन्याश्चिंतन तो माम ये जनः परिउपासते, अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, मेरे मानने वालों, मुझे सुनने वालों, मेरे प्रशंसकों, मेरे से प्यार करने वालों, तेषाम नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे सभी पापों को उठ लूंगा, मुझे दे देना पाप तुम्हारे। तानाशाहों को मार देना ये पुण्य है। समझे मेरी बात को? कोई भी व्यक्ति को इस देश में जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया तानाशाही को खत्म करने के लिए, गुलामी को खत्म करने के लिए, सबसे ज्यादा बलिदान हिंदुस्तानियों ने दिया। अगर हमें हमारे देश पर तानाशाही को थोपने वाला कोई व्यक्ति, या तानाशाह बनने की चेष्टा करने में संलग्न कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाए, तो बिला शक उसका वध कर देना उसको, लेकिन सिद्ध होना चाहिए वो यह तानाशाही कर रहा है, यह तानाशाह बन गया है। मैं तो उत्तर कोरिया में हूं नहीं। अगर कहीं मैं उत्तर कोरिया में होता, तो मैं उत्तर कोरिया के सम्राट जिंग हॉन उन, ऐसे कुछ नाम है उनका,
किम जोंग इल 2011 तक थे, वो तो मैं जानता हूँ उनको तो अच्छी तरह। किम जोंग इल, उनके बाद ये गद्दी पे आए। शायद इनका नाम किम जोंग उन होगा, शायद, पक्का नहीं जानता मैं। लेकिन अगर कहीं ये भारत में होते हैं तो इनकी फट्टी कब की पूछी होती। सौभाग्य से ये उत्तर कोरिया में है और वहां की जनता मुर्दा है, सोई हुई है। तुम मुर्दा मत हो जाना। अभी सब बैठे हैं, घबराओ मत। अभी कोई 1-2% लोगों का दिमाग खराब हुआ है, ज्यादा का दिमाग नहीं खराब हुआ। अगर कहीं ऐसा बेरा आए, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, कि कोई डिक्टेटर तानाशाह बन जाए 100%, तो उसको मार देना तुम्हारा धर्म है। क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वह हिटलर की तरह 2.5 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। एक हिटलर को मारना पुण्यदायक हुआ करता है, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों की जानें बचा दी आपने। अगर हिटलर को प्रथम चरण पे ही मार दिया जाता, लेकिन पता नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा। लेकिन जब वो साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा, उसकी भावनाएं, उसके क्रियाकलाप, उसके इरादे ऐसे पैने हो जाते हैं जिनसे समझ आनी शुरू होती है कि यह तानाशाह बन गया, बन जाएगा। बस वहीं से भांप लेना और अलर्ट हो जाना, तानाशाह को मृत्यु दंड देना, नहीं उसको हाथों से मार देना। तुम गिनती में बहुत हो। यह व्यक्ति काम का नहीं है। यह जो वायदा करता है शुरू से लेकर आज तक नहीं निभा और भविष्य में भी नहीं निभेगा। इसके भीतर जो संस्कार है वो झूठ के संस्कार। जिंदगी में इसने कभी सच बोला है तो ये जो बोले समझ लेना, बस उससे उल्ट करेगा। सीधी सीधी मैंने आपको परिभाषा दी। ये कहे विकास करूंगा तो समझ लेना ये विनाश करेगा। ये कुछ भी कहे समझ लेना वो उल्ट करेगा। ये कहेगा मैं महंगाई हटा दूंगा, मैं पेट्रोल 30 रुपए कर दूंगा, तुम समझ लेना 100 रुपए हो जाएगा। बस इसकी बातें मैंने आपको समझाई, ये उल्टा है और इसके साथ वाले भी उल्टे हैं। ये मुझे मार सकते हैं, इस शरीर को खंडहर बना सकते हैं, निश्चित। मैंने बहुत बार कहा और मैंने अपनी कब्र बनानी शुरू कर दी है। किसी को आपत्ति हो या शक हो तो आकर देख ले, बन रही है। पहले मारना है, पहले मार दो, अपन तो वहीं दफन हो जाएंगे, कोई बात। हमें पक्की मीनार नहीं चाहिए। मरने के बाद कौन कच्चा पक्का देखता है। लेकिन एक बात आपसे कह दूं कि मोदी कभी विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने विकास का नाम विनाश रख लिया। थोड़ा सा देश बचा है, उसको निगल जाने दो उसको, फिर पूछेंगे इससे। आपसे कह दूं, एक व्यवस्था हम बना रहे हैं। हम नया चैनल खोला है हमने, नई पार्टी बनाएंगे। हमें कोई पार्टी के ऊपर भरोसा है। अतीत में हमने सब पार्टियों को आजमाया और उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। कांग्रेस ने भी ठीक नहीं किया। कांग्रेस के जो महानतम नेता थे
वो तो राज्य प्रणाली में आएगी नहीं। वो कहते मैं तो राज नहीं करूँगा, आप कीजिए। और जो आए वो जहाँ तक ठीक थे वहाँ तक ठीक थे, उसके बाद बिगड़ता गया काम। और हमने देखे जो दूषिताएं इन्होंने खिलारी, बिखेरी, तो सब हमने देखे। और कम भाजपा वाले उनके भी बाप निकले। जिसने कहा कि मैं लेके आऊंगा अच्छाई, वह निभ नहीं सका। ना मायावती निभ सकी, ना ही कोई निभ सका। अगर थोड़ा बहुत निभ सका तो शायद ममता बनर्जी निभ सकी। मैं उस स्त्री की प्रशंसा करने में जरा भी गुरेज नहीं करता और मुखर हूं मैं इस मामले में। वो चप्पल पे ही रही। उसने बंगाल का अवश्य स्थायित्व रखा, उसको बिगड़ने नहीं दिया, विनाश नहीं होने दिया। बाकियों को तो मैं पाता हूं रोज नए नए कूड़े कबाड़े आते हैं, रोज सुनते हो आप। लेकिन ध्यान रखना, अभी बस ज्यादा देर नहीं। गोल्डन स्पैरो नाम है। अगर तुम व्यवस्था को बदलना चाहते हो मेरे रहते रहते, तो बदल दो। हम एक व्यवस्था लेके आ रहे हैं। 15 लाख तो ना दे सके मोदी, लेकिन विजय वत्स आपको 25 करोड़ रुपए देगा, 18 साल से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को। 18 साल से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति नागरिक ही होता है। हम एसआईआर कराएंगे पर इस इरादे से नहीं कराएंगे कि हमने वोट काटना है, पीटना है, एक व्यक्ति की वोट 52 बार बना लेनी है, हमने बाहर की किसी अभिनेत्री की फोटो लगा देनी है हरियाणा में। ऐसा कुछ बखेड़ा नहीं करेंगे। हमें जरा भी लोभ नहीं है। हमें लोभ नहीं है गद्दी का। हमें राज करने में कोई शौक नहीं। हमें तो आपको तकलीफ दूर करने में मजा आता है। आपकी तकलीफ दूर हो जाए। जो कहते हैं हम, कोई बात नहीं, जो कहते हैं कि हम तो पहले से मजे में हैं, वो मजे और करें। लेकिन जो मजे में नहीं हैं उनको भी मैं जानता हूं। हम उनके लिए काम करते हैं। मैंने पहले कहा, जो तो भाजपा में है उसको तो हम 15 लाख देंगे, जो भाजपा में नहीं है उसको 25 करोड़ देंगे, इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 25 lakhs, 100 इंस्टॉलमेंट्स। 25 लाख की 100 किस्तें मिलेंगी। कहां से लेके आऊं? हर बात आपको साफ करने वाला नहीं हूं मैं। कुछ खुद के भी इन्वेंशंस होती हैं, समझ लिया करो बात को। अन्यथा मैं राजनीति में आता नहीं। मजे में हूं, आनंद में हूं, न कुछ खाता हूं लेकिन सभी को खाने देता हूं। मेरा उल्टा काम, मैं खाता नहीं, सबको खाने देता हूं। बस पीता हूं, इतना इतना सा दूध पीता हूं, 300 ग्राम, 3 बार, कभी 2 बार, कभी 1 बार। मेरे बैठे बैठे अगर कुछ चेंज हो सके तो कर लेना। मेरे जाने के बाद छाती पीटने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ इतना बताने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूं। मत उलझो इन बातों में। ये इनसे ही बनवा लेंगे। अगर ये तोड़ेंगे ना तो इनसे ही बनवा लेंगे। तुम बना के दो इनसे। 750 किसान मुआवजा नहीं मांगेंगे। हम मांगेंगे 750 किसान। 750 किसान दो हमको। ये कहेंगे हमारे कारण तो मरे नहीं, तो हम कहेंगे किसके कारण मरे? काले कानून किसने बनाए थे?
इनके दिमाग में फर्क था। ये एयर कंडीशन रूमों में ये भी रहते हैं। ये कोई कम गरीब नहीं है जो तुम समझते हो। तुम्हारे गरीबों से ज़्यादा गरीब हैं। और ये कोई कम अमीर नहीं है, इनके दिल अमीर हैं। 13 महीने बैठे रहे। इसने वही धागा दे के तोड़ दिया कि जाओ घर में, मेरी तपस्या में कहीं कमी रहेगी और तपस्या करूंगा, और तुम्हारी सभी मांगे मंजूर, जाओ। और कुछ नहीं दिया इनको। लेकिन याद रखो मेरे देशवासियों, 18 साल से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को मैं 25 करोड़ दूंगा। कुछ इन्वेंशंस होती हैं। अब तुम इन्वेंशन वैज्ञानिक से पूछ लोगे, वो कैसे बताएगा? नहीं बताएगा ना। झूठ में बोलता नहीं। झूठ बोलूंगा तो 2 पीढ़ियों को खराब करूंगा। मैं खुद तो बदनाम होऊंगा ही होऊंगा, महात्मा गांधी को भी बदनाम करूंगा। ऐसा कुकृत्य मैं कभी करने वाला नहीं। मैं राजनीति में ना आना मंजूर था अगर मेरे पास कोई फॉर्मुलेशन ना होता। बस तुम मुझे 2/3 बहुमत से जिता दो, ज्यादा से ज्यादा बहुमत देके। स्टेट्स में खड़ा हूं तो वहां जिता दो, और आप पाओगे उसी दिन से विनाश बंद, विकास शुरू। उसी दिन से हवाओं के भीतर सुगंधी लहरानी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से उत्सव होगा आसमानों में। पंछी गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। तुम एक बार आजमा कर देखो। तुम कहते हो कि बाबा एतवार नहीं आता, तो इसमें मेरा कसूर नहीं। एतवार तुमने करना है। एतवार तुमने करना है। मैंने तो इकरार करना है। एतवार आपने करना है। इकरार मैंने कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति को 25 करोड़ मिलेगा। आपने वोट डालना है, मेरे हिसाब से डाल दो। इतना सा आपके हाथ में है। लोकतंत्र ने आपको दे दिया है। इतना सा प्रयोग कर लो। ज्यादा कुछ मैं नहीं चाहता आपसे। मैं आपको परम सुखी कर दूंगा। और अध्यात्म की ये बेसिक बैकग्राउंड है, फंडामेंटल बैकग्राउंड। अगर किसी का पेट भरा होगा तो वह अध्यात्म के ऊपर चलेगा। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। जब कबीर ने कहा भूखे भजन न होए को पाला, ये लो अपनी कंठी माला। इस भूख को मैं तिरोहित कर देना चाहता हूँ। 5 किलो अनाज से नहीं, वरन तुम्हारी सभी प्रकार की जरूरतों से। जरूरतों से कहता हूँ मैं, शौक से नहीं। शौक तो फिर तुम्हारे बहुत होंगे, वासनाएं तो बहुत होंगी, और वासनाएं तो सदा ही अपूर्त होती हैं। वो तो वासनाएं तो राजा जनक की भी पूरी नहीं हुई। तो मेरी इस बातों को ध्यान से सुनो। बहकने और भड़कने की चेष्टा न करना। तुम जो कर सकते हो मैं जानता हूं। मैं जो कर सकता हूं वह मैं जानता हूं। मैं आपकी तकदीर बदलने आया हूं। बदलवा लो, अगर आपके भीतर अंतस इजाजत देता है। एक बार एतवार करके देखो। ये संत व्यक्ति, प्रथम बार संत व्यक्ति आपसे वोट मांगने आया है। प्रथम बार इतिहास में।
आपके भले के लिए। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देखो। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है। मोदी की उल्फत तो तुमने बहुत कर ली, कितनी बार जिताया तुमने, क्या हाथ लगा। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।